हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, व्याख्या कीजिए परजीविता। तो अगर परजीविता की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से प्रकृति में जो है पादप व जीवों के मध्य जो विभिन्न प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं पाई जाती हैं, उसके अंतर्गत एक जो क्रिया होती है उसे हम यहाँ पर जो है परजीविता के नाम से जानते हैं। अगर परजीविता की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दो पादप जातियां, दो जंतु जातियां या दो जीव जो इसके अंतर्गत यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, उसमें से एक जीव को यहाँ पर लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एक जीव होता है उसे यहाँ पर जो है लाभ होता है और दूसरे को यहाँ पर जो है हानि होती है। इस वजह से इसे यहाँ पर प्लस माइनस से लिखा हुआ जाता है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जिसे लाभ होता है वो यहाँ पर जो है परजीवी होता है और यहाँ पर जिससे वो यहाँ पर पोषण या फिर अन्य पदार्थ प्राप्त करता है उसे हम यहाँ पर पोषक कहते हैं। परजीवी जो होता है वो पोषक पर यहाँ पर निर्भर करता है। वो अपनी निर्भरता के कारण ये यहाँ पर इससे जो है पोषण, आवास तथा अन्य प्रकार के यहाँ पर जो है जीवन प्रक्रमों को संपन्न करने में सहायता प्रदान लेता है। हम यहाँ पर कह सकते हैं, अगर इसके उदाहरण की यहाँ पर बात करें तो जो परजीवी होते हैं वो विभिन्न प्रकार से यहाँ पर होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ जो परजीवी होते हैं वो यहाँ पर बाह्य प्रकार के होते हैं। अगर बाह्य परजीवी की हम यहाँ पर बात करें तो कुत्ते के ऊपर यहाँ पर जो है टिक्स पाई जाती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुत्ते के ऊपर जो टिक्स पाई जाती है वो बाह्य परजीवी होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुछ जो होते हैं वो यहाँ पर जो है आंतरिक परजीवी के समान कार्य करते हैं। तो आंतरिक परजीवी के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मनुष्य की आंत में यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के आंतरिक परजीवी पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम कहेंगे टीन या सोलियम पाया जाता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि टैपवर्म भी यहाँ पर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त एस्केरिस भी यहाँ पर जो है आंतरिक परजीवी के अंतर्गत आता है। अन्य उदाहरणों की हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ जो होते हैं वो यहाँ पर जो है पूर्ण रूप से परजीविता प्रदर्शित करते हैं, तो उन्हें पूर्ण परजीवी के अंतर्गत हम रखते हैं। जैसे कि पूर्ण परजीवी में आता है यहाँ पर रेफल्शिया पादप। रेफल्शिया पादप जो होता है इसकी यहाँ पर जो है जड़ें विकसित नहीं होती, इस वजह से ये पूर्ण रूप से जो है अन्य पादपों की जड़ों से यहाँ पर पोषण प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ जो होते हैं वो यहाँ पर आंशिक प्रकार से परजीवी होते हैं। तो आंशिक परजीवी जो होते हैं वो अपने पोषक पर आंशिक रूप से यहाँ पर निर्भर करते हैं, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं विस्कम पादप। जो विस्कम होता है वो ओक के पादप पर यहाँ पर जो है आंशिक रूप से परजीवी के समान कार्य करता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर परजीविता देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।